सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 23 जुलाई सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। परीक्षाओं के नाम जैसे हम आपको बता देते हैं: यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, लुइस हैमिल्टन ने कितनी बार ग्रैंड प्रिक्स जीतकर माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 8 बार जीता है इन्होंने यहाँ पर ये पुरस्कार। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेफ इंडिया ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु किसके साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है आपकी यूनिसेफ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सोलर आर्बिटर मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए और खालिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसने P7 हैवी ड्रॉप से सिस्टम विकसित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में कुरमा मोबाइल एप्लीकेशन किस तिथि को लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 23 मई सन 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइकल फ्रैंकलिन पुरस्कार 2020 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तारा जून विंच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, श्रीमती मारियाना वर्दीनाइनिस और खालिस्तान को 2020 संयुक्त राष्ट्र रोलीहला मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसके साथ आपका मारिसाना काइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, साइब हर आभासी जागरूकता अभियान किस राज्य पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वीडियो परामर्श कार्यक्रम EICU का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर ये किया गया एम्स नई दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 8 दिनों के भीतर कुल संपत्ति में 2.6 अरब डॉलर की बढ़ोतरी होने के साथ मुकेश अंबानी दुनिया के कौन से सबसे अमीर शख्स बन गए हैं? 5वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, NIRF रैंकिंग में चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज CGC लांड्रा ने पंजाब में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल्म के लिए 20 करोड़ की रकम लेने के साथ कौन सी एक्ट्रेस इतनी रकम लेने वाली भारतीय सिनेमा के इतिहास की इकलौती एक्ट्रेस बन गई है? दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश एयरवेज ने अपने कौन से हवाई जहाज़ को ऑपरेशन में होने वाली खर्च की वजह से रिटायर करने की घोषणा की है? बोइंग 747 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, स्कूल समय में कितने मीटर रेस को रिकॉर्ड 4 मिनट में पूरा करने वाले अमेरिका के जिम रयून को मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 1600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने भारत के किस शहर में पहला चार्जिंग प्लाजा शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली में शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
23 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाडा ने भारत की नेशनल डोप टेस्टिंग लैब के सस्पेंशन को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? 6 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जापान ने किस देश में कारोबार कर रही 57 जापानी कंपनियों को वापस बुलाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर विश्व रेडियो दिवस आपका मनाया जाता है 13 फरवरी को। नेक्स्ट है यहाँ पर, सेबी ग्राहक प्रतिभूतियों को ट्रैक करने के लिए एक प्रणाली पेश करता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, सेबी के बारे में हम आपको बता देते हैं। सेबी का गठन हुआ था 12 अप्रैल 1988, मुख्यालय मुंबई में है। महाराष्ट्र अध्यक्ष यहाँ पर अजय त्यागी हैं। सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार का नियामक है। इसकी स्थापना सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से की गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश सत्यरंजन धर्माधिकारी ने यहाँ पर हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। टेरी के पूर्व प्रमुख आर.के. पचौरी का निधन यहाँ पर हो चुका है। टेरी के पूर्व प्रमुख आर.के. पचौरी 79 का 13 फरवरी को दिल की बीमारी के खिलाफ लंबी लड़ाई के कारण निधन हो गया था। INS जमुना श्रीलंका से संयुक्त हाइड्रोग्राफिक संचालन को आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर शिपिंग मंत्रालय गंगा बैंक के साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्गो वॉल्यूम बढ़ाता है। आपदा जोखिम वित्त पोषण बीमार जोखिम हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला मुंबई में आयोजित यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, राष्ट्रीय जैविक महोत्सव आयोजित करने के लिए MOFPI यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान देने के साथ एक राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का आयोजन करना है। साली सबरी मैदानों में व्यायाम अजय योद्धा 2020 शुरू हुआ है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर हम लेकर के आए हैं इंडियन हिस्ट्री से। 23 जुलाई का इतिहास, भारत और विश्व में 23 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 23 जुलाई किसी वर्ष में दिन संख्या 205 और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 206 है। भारत और विश्व इतिहास में 23 जुलाई का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 23 जुलाई की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि के बारे में 23 जुलाई की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 23 जुलाई 1540 को तुर्की ने जानोस सिंगी समंद जपोलेयाई को हंगरी के राजा के रूप में मान्यता दी। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं ने सरहिंद में सिकंदर सूरी पर विजय प्राप्त करने के बाद दिल्ली में प्रवेश किया। 23 जुलाई 1726 को बेंजामिन फ्रैंकलिन फिलाडेल्फिया के लिए वापस रवाना हुए। 23 जुलाई 1764 को जेम्स ओटिस ने बिना प्रतिनिधित्व के कराधान पर अपने विचार प्रकाशित किए। 23 जुलाई 1829 को अमेरिका के विलियम ऑस्टिन बर्ट ने टाइपोग्राफ का पेटेंट कराया था, जिसने टाइपराइटर की नींव रखी। 23 जुलाई 1840 को कनाडा के प्रांत संघ के अधिनियम द्वारा बनाए गए। 23 जुलाई 1863 को उत्तरी लंदन में अलेक्जेंड्रा पार्क खोला गया। 23 जुलाई 1903 को फोर्ड मोटर कंपनी ने अपनी पहली कार बेची। 23 जुलाई 1905 को अल्फ्रेड डिकीन दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने। 23 जुलाई 1927 को बम्बई में नियमित रूप से रेडियो प्रसारण शुरू हुआ। 23 जुलाई को ही 1952 में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना की गई। 23 जुलाई 1960 को यूसुफ बिन इशक ने सिंगापुर में सेंट जॉन एम्बुलेंस का मुख्यालय का उद्घाटन किया। 23 जुलाई 1972 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने लैंडसैट 1 की शुरुआत की, जो कि पहला पृथ्वी सम्मेलन
यहाँ पर उपग्रह संसाधन उपग्रह है। 23 जुलाई 1974 को ग्रीस के सैन्य शासक को ग्रीस में 7 साल के सैन्य शासन के समापन के बाद नागरिक सरकार द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 23 जुलाई 1983 को तमिल टाइगर्स के नाम से विख्यात LTTE विद्रोहियों और श्रीलंका सरकार के बीच पहला युद्ध शुरू हुआ। 23 जुलाई 1983 को जापान के पश्चिमी सिमन प्रांत में भारी बारिश से 117 लोग मारे गए। 23 जुलाई 1984 को वनेसा विलियम्स मिस अमेरिका के इतिहास में अपना पहला खिताब छोड़ने वाली पहली महिला बनी। एक नग्न तस्वीर के कारण उन्हें खिताब छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 23 जुलाई 1985 को कमोडोर ने न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में अमेगा निजी कंप्यूटर की शुरुआत की। 23 जुलाई 1989 को ग्यूलियो अंडरटी इटली के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 23 जुलाई 2001 को मेघावती सोकरनोपुत्री इंडोनेशिया की राष्ट्रपति बनी। 23 जुलाई 2004 को हिंदी फिल्मों के कॉमेडी के बादशाह महमूद अली का निधन हुआ। 23 जुलाई 2005 को मिस्र के शर्म अल शेख और नासा बे के कुछ होटलों में बम विस्फोटों से लगभग 100 लोग मारे गए। 23 जुलाई 2012 को स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका लक्ष्मी सहगल का निधन हुआ। 23 जुलाई 2014 को ट्रांस एशियाई एयरवेज विमान के ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 44 लोगों की मौत हो गई और 222 लोग यहाँ पर घायल हो गए। 23 जुलाई के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 23 जुलाई आज ही के दिन बाल गंगाधर तिलक जन्म दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद जन्म दिवस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जुलाई को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको बता देते हैं। 23 जुलाई 2004 को महमूद पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 23 जुलाई 2011 को अमी वाइन हाउस पुरुष गायक ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 23 जुलाई 2011 को रॉबर्ट एंटिगर पुरुष अध्यापक संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका निधन हो गया। 23 जुलाई 2012 को लक्ष्मी सहगल महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत की रहने वाली थी, यहाँ पर उनका निधन हो गया। 23 जुलाई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। 23 जुलाई 1856 को बाल गंगाधर तिलक पुरुष स्वतंत्रता सेनानी भारत के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका फ्रेंड्स यहाँ पर जन्म हुआ। 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आजाद पुरुष स्वतंत्रता सेनानी, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। 23 जुलाई 1892 हाइल सेलासी पुरुष शासक इथोपिया के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ यहाँ पर। 23 जुलाई 1913 को माइकल फूट पुरुष राजनीतिक संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले, उनका जन्म हुआ। 23 जुलाई 1967 को फिलिप सीमोर हाफमैन पुरुष अभिनेता संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 23 जुलाई 1934 को बहन निर्मला जोशी महिला सामाजिक कार्यकर्ता भारत के रहने वाले, उनका जन्म हुआ। 23 जुलाई 1961 को मिलिंद गुनाजी पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका यहाँ पर जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम आज आपके लिए लेकर के आए कुछ करंट अफेयर्स के साथ इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।